आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया हुआ है कि चित्र में तीन वस्तुओं ए बी सी के लिए उसकी दूरी समय ग्राफ हमें प्रदर्शित किया गया है, जहां ग्राफ का अध्ययन करके हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जहां पहला हमसे पूछा जा रहा है कि तीनों में से कौन सबसे अधिक तीव्र गति से गतिमान है। तो पहले हम समझ लें जो ग्राफ दिया हुआ है किस किस पर दिया हुआ है। वो यहाँ पर है दूरी पर, जो किलोमीटर पर प्रदर्शित की गई है वाई अक्ष पर। जो एक्स अक्ष पर प्रदर्शित की गई समय समय जिसे टी से प्रदर्शित किया जा रहा है, उसके मध्य यहाँ पर हमें तीन ग्राफ दिए हुए हैं, तीन अलग अलग वस्तुओं के, जो पहला वस्तु ए, दूसरा वस्तु बी और तीसरा वस्तु सी के मध्य। ठीक है, तब हमें ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के किसी एक बिंदु पर मिलेंगे या होंगे। तीसरा, जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। और अंतिम में हमसे जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय यह कितनी दूरी तय कर लेती है, ये भी हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न। पहला हम देखते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ है ए के रूप में, तीनों में से कौन तीव्र गति से गतिमान है। इसके लिए हमें देखना होगा कि किसका ग्राफ के लिए जो ढाल है वो अधिकतम है। ढाल हम किस तरह से देखें, ढाल को एक तरह से हम क्या बोल पाते हैं, प्रवणता बोल पाते हैं। ठीक है, इतनी अधिक होगी उतना वहां पर वेग अधिक होगा, क्योंकि दूरी और समय के मध्य जो ग्राफ होता है वो यहाँ पर वेग को बताता है। तो यदि हम ढाल प्रवणता का मान जिसमें अधिक देखें उसका मान अधिक होगा। तो ये हम कैसे देखें, इसका मान हम कैसे निकाल पाते हैं। तो देखिए, यदि हम एक्स अक्ष जो हमारे पास मौजूद है, जो समय को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, उससे उस ग्राफ का बना हुआ कोण देखें, उससे बना कोण, ठीक है, तो उससे बने कोण के अनुसार हम आसानी से बिना ढाल की गणना किए या बिना प्रवणता की गणना किए हम बता सकते हैं कि किसकी गति तीव्र है। जहां ढाल का मान जितना अधिक होता है उसके संगत कोण का मान भी उतना अधिक होता है। तो ढाल का मान जिसके लिए अधिक होगा उसका वेग यहाँ पर अधिक होगा। ठीक है, तो वेग अधिक होगा। तो हमें देखना होगा कि ए, बी या सी के लिए यदि हम देखें तो ए जो है एक्स अक्ष के अनुरूप यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो कोण बना हुआ होगा, ठीक है, एक्स अक्ष के साथ। चलिए इसे थीटा ए हम लिख लेते हैं। और सी के साथ यदि हम इसे देखें तो ये हमारे लिए थीटा सी नजर आता है, और बी के साथ देखें तो थीटा बी नजर आता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ थीटा बी का मान कितना है, थीटा बी का मान सबसे अधिक है, उसके बाद थीटा सी और उसके बाद थीटा ए का मान है यहाँ पर। तो थीटा बी का मान मतलब कोण का मान सबसे अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों वस्तुओं में से जो बी है, बी का वेग यहाँ पर क्या होगा, बी का वेग तीव्रतम होगा, तीव्रतम होगा। यही हमसे पहले पद में पूछा गया था। दूसरा हमसे पूछा जा रहा है क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे। तो देखिए, एक एक करके हमें उनके पदों को देखना होगा। अब हम यहाँ पर देखें तो पहले सबसे पहले बात हम करते हैं ए और बी के लिए। तो ए और बी यहाँ पर सबसे पहले देखा जाता है ए और बी किस बिंदु पर मिलते हैं। चलिए ए और बिंदु जिस बिंदु पर मिले हैं उसके बाद हम देख रहे हैं कि दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु, या हम उसे बोलते हैं कटान बिंदु, जो हमें दिख रहा है। तो इसके बाद ये कभी एक दूसरे के पास नहीं होते हैं, मतलब इनकी दूरियां क्रमशः कटान बिंदु के बाद से बढ़ती हुई जा रही हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी स्थिति पर ए और बी एक साथ नहीं मिलेंगे, एक साथ मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, और इसी तरह अब बात करें हम बी और सी के लिए। तो पहले बी और सी को देख लेते हैं। सी जिस बिंदु पर मिल रहे हैं वो हम देखते हैं कि जिस बिंदु पर मिलने के बाद मतलब वो कटान बिंदु होता है या हम उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। उसके बाद इनकी दूरियां भी क्रमशः क्या होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं इन दोनों के मध्य। तो दूरियां यदि बढ़ते जा रही हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी बिंदु पर ये मिल पाएंगे। तो ये भी कभी एक साथ नहीं मिलते कटान बिंदु के बाद की स्थिति पर। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बात आती है ए और सी की। यदि हम बात करें तो ए और सी हमें कहाँ मिल रहे हैं, तो ए और सी के लिए ये बिंदु हमें मिल रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या था, ए और बी था। तो ये जो मिल रहे हैं ये भी कटान बिंदु के बाद, जहाँ कटान बिंदु उनका है या प्रतिच्छेद बिंदु है, उसके बाद इनकी बीच की दूरियां बढ़ती जाती हैं और वो एक साथ कभी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक स्थिति पर, मतलब हम एक साथ कहें कि ए, बी और सी एक बिंदु पर मिलेंगे, तो ये संभव नहीं होगा इस ग्राफ में कि वो कौन सा समय होगा जहां पर वो मिलेंगे। तो उनका समय यहाँ पर निश्चित नहीं होगा। तीसरा हमसे क्या पूछा गया है, जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बाकी पदों को तो समझ चुके हैं, यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम इसे समझ चुके हैं। अब हमें समझना है किसके किसके मध्य। जिस समय बी ए से गुजरती है, तो बी को ए से गुजरने वाला बिंदु कौन सा है, ये रेखा बिंदु बी के लिए है और ये रेखा बिंदु ए के लिए है। तो बी और ए किस बिंदु पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तब ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो कटान बिंदु है वहां से हम एक काम करते हैं कि हम समय के अक्ष पर एक लंब डालते हैं। ठीक है, हमने समय के अक्ष पर एक लंब डाला। देखिए, बिंदु हमने कहाँ से ले रखा है, बिंदु हमने लिया है बी और ए के कटान बिंदु से।
वहां से नीचे हमने एक लंब डाला समय अक्ष पर, और समय अक्ष पर लंब डालने पर हमें जो सी ग्राफ पर जो बिंदु हमें प्राप्त होता है, चलिए ये बिंदु हमें प्राप्त हुआ, उसके संगत यदि हम यहाँ पर अब क्या देखना चाहें, दूरी का मान देखना चाहें, तो हम क्या करेंगे, वो जो कटान बिंदु हमें मिला हुआ है सी पर, उसको ले चलते हैं यहाँ पर, और ले चले तो हम यहाँ पर क्या मिलता है हमें, देखिए ये कहाँ मिल रहा है, ये लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस समय बिंदु बी ए से गुजरती है, मतलब गुजरने वाली बिंदु तो हमें ये मिला, ठीक है। अब उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेती है वो हमसे पूछा जा रहा था, तो सी के द्वारा तय की गई दूरी यहाँ पर कितना आएगा, 8 किलोमीटर आएगा। तो इस प्रकार सी का मान हमारे लिए कितना आएगा, सी का मान, सी उस समय हम बोल सकते हैं कि वो 8 किलोमीटर की दूरी कर लेती है। तो देखिए ये तो हमें मिल गया। अब और क्या पूछा है हमें लास्ट में हमसे ये पूछा है कि जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय यह कितनी दूरी तय कर लेती है, जिस समय बी सी से गुजरती है। तो अब देखिए पहले इसे हटा देते हैं हमने ये तो समझ लिया था। अब देखिए अब हमें बिंदु देखना होगा कि किस बिंदु पर बी और सी मिलते हैं। तो बी के लिए ग्राफ ये हुआ और सी के लिए ग्राफ ये हुआ, तो ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर हम देखें तो ये दोनों इस बिंदु पर मिलते हैं। इस बिंदु पर हमें इस बिंदु से लंब डालना होगा नीचे की ओर, मतलब समय अक्ष पर हम यहाँ पर लंब डालते हैं तो कुछ इस तरह से उसकी रेखा यहाँ पर होगी, ठीक है। ये हमने लंब डाला, और इसके संगत यदि हम अब क्या देखना चाहें, इसके संगत यदि हम देखना चाहें बी की स्थिति, तो बी की स्थिति कितनी दूरी पर है यहाँ पर, तो कितनी दूरी पर है यहाँ पर, तो बी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें बी कहाँ मिल रहा है, बी यहाँ पर देखिए 8 और 4 के बीच में है, तो आधा यदि हम देखें तो वो 6 किलोमीटर की दूरी को बता रहा है। तो हमारे लिए डी जो बिंदु होगा वो क्या बताएगा, जब बी सी से गुजर रही है उस समय बी के लिए हम उसे फिर से लिखेंगे कि बी उस समय कितने किलोमीटर की दूरी, 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, 6 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।